बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसका 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF फाइंड किया और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले LCM की डेफिनेशन पेज नंबर 75 पर ये डेफिनेशन मौजूद है। LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। द LCM ऑफ 2 आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि 2 यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस हैं। LCM इन दोनों का वो इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है, वो छोटे से छोटा एक्सप्रेशन है दैट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि किसी भी दो एक्सप्रेशन का जो LCM है ये वो छोटे से छोटा एक्सप्रेशन है कि जो इन दोनों से 1 बाई 1 डिविजिबल हो। इससे छोटा कोई और एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, जो इन दोनों का मल्टीपल हो और इन दोनों से डिवाइड हो सके। तो ये छोटे से छोटा वो एक्सप्रेशन है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। और इसके फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है हमारे पास कि LCM इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। LCM इज़ इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये आपने सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है, उसके बाद आपने कॉमन और नॉन कॉमन को सेपरेट करना है, फिर बाद में उनको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास LCM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें। सबसे पहले आपने इन तमाम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। पहला एक्सप्रेशन हमारे पास है जी 2a स्क्वायर b, इसे फैक्टराइज करें जी। 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है, इसको आप 2 टाइम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई b, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे आप 4ab स्क्वायर को। आप 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी, मल्टीप्लाई a, b स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम राइट करेंगे। उसके बाद आप फैक्टराइज करें जी 6a को। तो 6 को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2 3 द 6, 3 1 द 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है। अब हमने इसको क्या कर लिया? फैक्टराइज कर लिया। अब हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर राइट करेंगे। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में देखें जी, जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमारे पास कौन से हैं? ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया और ये b कॉमन हो गया। ठीक है। अब ये तीनों कॉमन है तो ये कॉमन फैक्टर में आएंगे, यानी कि 2ab। अब ये तीनों कॉमन हो गए। अब जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास a हो गया, बल्कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a और b। तो ये तीनों जो है 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ये नॉन कॉमन है। ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास LCM का क्या है जी? LCM इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो है जी 2ab मल्टीप्लाई, जो नॉन कॉमन फैक्टर है वह जी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12,
ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका एलसीएम है, ठीक है, ये इसका आंसर है। सिंपल, आपने सबसे पहले इनको करना है फैक्टराइज, उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर राइट करने हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर, उसके बाद एलसीएम का फार्मूला राइट करेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इन दोनों में देखिए जी हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है एक्स, तो आप एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 1, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब आप ये लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये एक्स क्यूब है। जब एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। इसको मज़ीद आप फैक्टराइज कर सकते हैं, इस एक्स को आप ब्रेक करें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, ठीक है जी। इसके फैक्टर ये हैं और इसको हमने ऐसे फैक्टराइज किया। अब हमने इन दोनों में से कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टराइज करने हैं। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों में देखें जी कॉमन हमारे पास एक तो एक्स कॉमन है और दूसरा एक्स प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। आप यहाँ पर राइट करें, एक्स कॉमन आ गया और एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ से कुछ ना बचा और यहाँ से हमारे पास एक्स बचा है, तो यानी कि नॉन कॉमन में सिर्फ एक्स आएगा, ठीक है। अब एलसीएम हमने फाइंड करना है, एलसीएम इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। कॉमन फैक्टर में हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में हमारे पास सिर्फ x आएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो ये इसका एलसीएम है, ठीक है जी। आपने सिंपल इसको फैक्टराइज़ किया, फिर आपने कॉमन फैक्टर लिए, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आ गया। पार्ट 3 में देखें जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब यहाँ पर देखें जी, ये विद रिस्पेक्ट टू ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसमें हम लीडिंग कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा प्लस 4। तो इसके फैक्टर बनाएंगे आप, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। इसके फैक्टर का आपने वो पेयर लेना है कि जिसको यहाँ पर क्योंकि प्लस है, कि जिसको प्लस करने से आपके पास 4 आना चाहिए, तो इससे प्लस करने से 4 आ रहा है, तो आप ये पेयर लेंगे, यानी कि आपने 4 को 2 की फॉर्म में राइट करना है। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो जो साइन यहाँ होगा वही साइन दोनों के साथ आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। जब यहाँ पर प्लस हो तो जो साइन यहाँ होगा वही यहाँ आएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा दोनों के साथ माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा दोनों के साथ प्लस आएगा, ठीक है जी। अब फर्स्ट 2 टर्म में से ए कॉमन आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर है, एक ए बाहर एक अंदर आ जाएगा, माइनस ये ए बाहर 2 यहाँ पर बचेगा। अब फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, इसके अलावा 2 भी कॉमन है, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर ए बचेगा, माइनस हमने कॉमन लिया है, सो ये साइन चेंज होगा, 2 बचेगा, ठीक है जी। 4 के फैक्टर में क्योंकि 2 टाइम है, एक 2 बाहर आ गया तो अंदर भी 2 बचेगा। अब इन दोनों में देखें जी हमारे पास a माइनस 2 कॉमन है, तो a माइनस 2 कॉमन ले लें आप। जब a माइनस 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर a बचेगा, और यहाँ से जब आपने a माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस 2 बचेगा, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इसे फैक्टराइज करते हैं जी, a स्क्वायर माइनस 2a। अब देखें जी इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है जी, a कॉमन है, तो आप a कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा a माइनस यहाँ 2 बचेगा। इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कॉमन
और नॉन कॉमन फैक्टर ऐड करेंगे। कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। अब कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो कॉमन है, ये देखिए हमारे पास a-2 यहाँ भी है और a-2 यहाँ भी है, तो ये a-2 हमारे पास कॉमन आ गया। और जो कॉमन नहीं है, एक ये कॉमन नहीं है और एक ये कॉमन नहीं है, तो आप ये दोनों यहाँ पर राइट करेंगे नॉन कॉमन में, यानी कि a × a-2। तो एलसीएम में आपने कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर देखें, हमारे पास है जी a-2 मल्टीप्लाई, नॉन कॉमन देखें a × a-2। इसको आप सॉल्व करें, देखें सबसे पहले आप a राइट कर लें, उसके बाद देखें जी a-2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावरों को हम ऐड करते हैं, 1 + 1 2, यानी कि a-2 होल की पावर 2, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, सिंपल आपने क्या किया, इसको फैक्टराइज़ किया, कॉमन फैक्टर लिए, नॉन कॉमन फैक्टर लिए, इसको मल्टीप्लाई किया, a पहले आ गया। अब ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होंगी, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट 4 में देखें जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है x² की पावर 4 - 16। अब देखें जी यहाँ पर दरमियान में क्योंकि माइनस है तो आप यहाँ पर पावर 4 है, जबकि हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर का। तो क्या हम इस 4 को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि x² होल की पावर x²। ठीक है जी, ये हमारे पास a है और ये a का स्क्वायर माइनस, इसे भी आप स्क्वायर की फॉर्म में ऐड करें इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला कि a² - b² इज़ इक्वल टू a + b और a - b। ठीक है जी, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें। अब यहाँ पर हमारे पास x² a है और 4 b है, तो इनको पहले प्लस करें, इसे प्लस इसे करें, यानी कि x² + 4। अब a - b यानी कि ये माइनस ये, यानी कि x² - 4। दोबारा सुन लें, ये हमारे पास है x² हमारे पास a है और 4 हमारे पास b है। एक मरतबा इन दोनों को प्लस करेंगे, एक मरतबा इन दोनों को माइनस करेंगे। अब आगे चलें जी। अब x² + 4, इसका हमने कोई फार्मूला अब तक नहीं पढ़ा। हम यहाँ पर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये a² प्लस ये b², लेकिन हमने a² - b² वाला फार्मूला पढ़ा है। प्लस वाला कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए आप इसको ऐसे ही राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, ये a² माइनस है ना, तो इस 4 को आप स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर राइट करेंगे। अब अगेन आप यहाँ पर यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं हवाला यहाँ पर दोबारा देने लगा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ भी अगेन ये फार्मूला राइट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये तो एज़ इट इज़ ऐसे आ जाएगा, x² + 4, और जबकि इसको हम मज़ीद इस तरीके से राइट करेंगे। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, यानी कि x + 2 इसके मुताबिक, अब x - 2 इसके मुताबिक x - 2। ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था ये टोटल फाइनली फैक्टराइज हो गया। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसे x³ - 4x। अब इन दोनों में देखें जी, लाइन लगा लें ताकि आपको वाज़ेह हो कि ये अलग एक्सप्रेशन है। इन दोनों में x कॉमन है, ये x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x² बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। देखिए जैसे हमने इसको फैक्टराइज़ किया है वैसे हम इसे फैक्टराइज़ करेंगे। x × x² है
तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म कैसे राइट करेंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अप्लाई करें यहाँ पर x इंटू, ये हमारे पास x a है और 2 b है, x a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। इसको हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। ठीक है जी, अब देखें ये दोनों एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गए हैं, तो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर राइट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास क्या है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं ये हमारे पास कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन आ गए। ठीक है जी, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2। और नॉन कॉमन में देखें जी, नॉन कॉमन फैक्टर्स, इसमें ये सबसे पहले आप ये राइट करेंगे x की पावर 4, सॉरी x की पावर 2 है और 4 प्लस 4, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x बचेगा। अब हमने क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, अब कॉमन फैक्टर में हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में हमारे पास x है और x स्क्वायर प्लस 4 है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आप ये x पहले राइट कर दें, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर गौर करें जी, ये है x प्लस 2 और x माइनस 2। हमारे पास जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम फार्मूले के मुताबिक इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं और इस फार्म को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है, ये फार्म बन रही है, तो आप इन दोनों का स्क्वायर लेंगे। इन दोनों क्या लेंगे जी, यानी कि आप x का स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस फार्म को, यानी कि फैक्टर के प्रोडक्ट को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्म में राइट कर दिया और ये x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ये 4 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर अगेन ये वाली फॉर्म बन रही है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास a है और 4 हमारे पास b है, a माइनस बी a प्लस बी, प्लस पहले हो माइनस बाद में हो या माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब यहाँ पर माइनस पहले और प्लस बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसको हम मज़ीद इस फॉर्म में कैसे राइट करेंगे कि इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी आप स्क्वायर ले लें, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, इसका भी आप स्क्वायर ले लें माइनस इसका भी आप स्क्वायर ले लें x। अब देखिए जी 2 2 ज़ा 4, ये x की पावर 4 आ गया माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। सिंपल, आपने पहले हमने जो है ना फॉर्म को एक्सपेंड किया था, अब हम क्लोज़ कर रहे हैं। a प्लस बी ए माइनस बी को हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, अब यहाँ पर फिर वही फॉर्म बन गई है कि a माइनस बी और a प्लस बी, फिर हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में राइट करा और इसको स्क्वायर को अपने हम मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिया तो ये 16 आ गया। ये काम हम ऊपर कर चुके हैं कि जैसे हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक x स्क्वायर माइनस
टू स्क्वायर को x+2 और x-2 राइट किया था। अब हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक x+2 और x-2 को x² - 2 का स्क्वायर राइट किया। इससे पहले हमने यहाँ पर देखिए जी, हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक x⁴ - 16 को x² होल की पावर स्क्वायर -4 का स्क्वायर राइट किया, और यहाँ पर हमने x² की होल की पावर स्क्वायर -4 के स्क्वायर को x⁴ - 16 राइट किया। जो स्टेप हमने ऊपर किए हैं वो हमने यहाँ पर रिवर्स किए हैं, ठीक है जी। तो ये इसका एलसीएम है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 5 में एक अहम पॉइंट आपके सामने आएगा। देखिए जी, हम करते हैं एक्सप्रेशन 1। देखिए हमारे पास है 16 - 4x²। इसको फैक्टराइज करें। इन दोनों में सबसे पहले आपने कॉमन लेना था। इन दोनों में कॉमन है 4, तो 4 आप कॉमन ले लें। यहाँ पर 4 आएगा माइनस यहाँ पर x² आ जाएगा। अब इसको आप देखें, ये स्क्वायर है माइनस है, इसे आप स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो राइट करें। यानी कि 4 को आप 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए -x²। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² = a + b a - b। ठीक है जी। तो अप्लाई करें। यहाँ पर देखें कि 4, ये a हमारे पास और ये हमारे पास b है, a + b और a - b। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब सेकंड देखें, x² + x - 6। अब ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें देखें जी, लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है -6। तो इसके फैक्टर बनाएं। 1 × 6 = 6, 2 × 3 = 6। अब इस फैक्टर्स का आपने वो पेयर लेना है, यहाँ पर क्योंकि माइनस है, वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस करने से हमारे पास मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है 1 आना चाहिए। ठीक है। अब इसे माइनस करें, ये आ रहा है 5, इसे माइनस करें 3 - 2 1 आ रहा है। तो आप ये लेंगे पेयर, यानी कि आप इस 1 को 3 और 2 के फॉर्म में राइट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इन दोनों का साइन डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्लस हो तो दोनों का साइन सेम होता है। अब यहाँ पर माइनस है तो दोनों का साइन डिफरेंट होगा, लेकिन जो साइन यहाँ होगा वही बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। x² + 3x - 2x - 6। ठीक है जी। यहाँ पर 3 था तो प्लस था तो 3 के साथ आया, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है, और 2 के साथ माइनस आएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर 3 बचेगा। अब फर्स्ट टर्म में क्योंकि माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, इसके अलावा 2 भी कॉमन है। अब जब माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों के साइन चेंज होंगे, यहाँ पर प्लस का x आएगा। अब यहाँ पर माइनस है, साइन माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होगा प्लस में, तो यहाँ पर 3 आएगा। क्योंकि 6 के 2 फैक्टर हैं, 2 और 3, जब 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब इन x + 3 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लें, x + 3। ठीक है जी। और बाकी हमारे पास x - 2 बचेगा। ठीक है। इसके अलावा जी लास्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है जी, वो है जी 4 - x²। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म है और ये माइनस है, इसे भी आप स्क्वायर की फॉर्म में राइट करें, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, x²। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें वही वाला कि a² - b² = a + b a - b। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये हमारे पास a है, और जो हमारे पास x है ये b है। अब a + b यानी कि 2 + x, 2 + x a - b यानी कि 2 - x, 2 - x। ठीक है जी। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पर जो मेन मैं आपको बता रहा था कि अहम पॉइंट आएगा वो क्या है जी, कॉमन फैक्टर। पहले ये राइट करें, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। वो ये है, यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर में सबसे पहले तो वो राइट कर लें कि जो तीनों में कॉमन है, 1
2 और ये 3। अब यहाँ पर देखें जी 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर 2 माइनस एक्स नहीं है बल्कि x माइनस 2 है। तो इसको हम 2 माइनस एक्स कैसे बनाएंगे, x प्लस 3। जब आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रीअरेंज कर लें, x प्लस 3, ठीक है, माइनस, अब ये प्लस वाला पहले राइट कर लें और माइनस वाला बाद में राइट कर लें। तो देखें ये 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स हो गया। इस माइनस को आप पहले ले आएँ, माइनस एक्स प्लस 3, 2 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब देखें इन तीनों में 2 माइनस एक्स कॉमन है, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले आप ये राइट कर लें 2 माइनस एक्स। उसके बाद देखें जी ये जो 2 प्लस एक्स है यहाँ भी है और 2 प्लस एक्स यहाँ भी है। तो जब 2 एक्सप्रेशन के फैक्टर में कोई नंबर कॉमन हो, बेशक यहाँ कॉमन ना हो, तीसरे में इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर है यहाँ पर 2 प्लस एक्स नहीं है, तो यहाँ भी आप ये कॉमन में राइट करेंगे 2 प्लस एक्स। दोबारा सुन लें, HCF में आपने वो राइट करने होते हैं कि जो तमाम में कॉमन होने चाहिए, लेकिन LCM में अगर 3 एक्सप्रेशन गिवन हो और जब आप कॉमन फैक्टर राइट कर रहे हो तो अगर तीनों में कॉमन हो वो भी लिखेंगे, जो 2 में कॉमन हो जैसे कि 2 प्लस एक्स यहाँ भी है और 2 प्लस एक्स यहाँ भी है तो ये भी कॉमन में आएगा। ठीक है जी, ये मेन पॉइंट था। अब नॉन कॉमन देखें जी, नॉन कॉमन में हमारे पास ये 4 आ गया और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये x प्लस 3 आ गया। ये माइनस जो है ना ये -1 है। अब -1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो ये -1 आएगा, x प्लस 3 आ गया और इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, यानी कि इसके अलावा कोई और वो नंबर नहीं है जो कॉमन ना हो। बस यही 4 था और माइनस और x प्लस 3। ठीक है जी। अब बाद जो टीचर है ना, बाद जो सर हैं वो आपको ऐसे करवाएंगे कि 2 प्लस एक्स कॉमन में राइट नहीं करेंगे, 2 प्लस एक्स कॉमन में राइट नहीं करेंगे, वो इसको नॉन कॉमन में राइट करेंगे। वो कहेंगे कि देखें 2 प्लस एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम कॉमन में राइट नहीं करेंगे, वो इसे लेंगे नॉन कॉमन में। तो अगर वो आपको ऐसे करवाएं, इसे लें नॉन कॉमन में कि 2 प्लस एक्स एक मरतबा राइट करें, 2 प्लस एक्स, फिर दोबारा राइट नहीं करेंगे, एक मरतबा ही आप राइट करेंगे, दोबारा राइट नहीं करेंगे, तो फिर भी उसका आंसर ठीक आएगा। लेकिन बेहतरीन तरीका इसका यही है कि अगर LCM आप फाइंड कर रहे हो, कॉमन फैक्टर में आप वो फैक्टर भी राइट करेंगे कि जो किसी 2 में कॉमन हो, जैसे कि 2 प्लस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब LCM फाइंड करेंगे, LCM इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और -4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है जी, ये मैंने इसको -4 राइट किया और x प्लस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें कि -4 आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 3 आ जाएगा। अब देखें जी ये 2 माइनस एक्स है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी को हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको राइट करें, ये हमारे पास, पहले इसको यहाँ पर राइट कर लें, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको स्क्वायर के फॉर्म में राइट करें, -4 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखें जी ये हमारे पास a है और ये b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, -4 एक्स प्लस 3, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फाइनली LCM है।
देखें जी, बाज़ जो सर हैं वो यहाँ पर इस 2 + x को कॉमन में राइट नहीं करते, वो नॉन कॉमन में राइट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ वो कहते हैं कि नॉन कॉमन में आप इसको यानी कि 2 + x को एक मरतबा राइट करेंगे। अब 2 + x को आप यहाँ पर राइट करें या एक मरतबा यहाँ पर राइट करें, मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन बेहतर तरीका इसका यही है, एलसीएम में तीनों में कॉमन हो या किसी दो में कॉमन हो कोई भी फैक्टर, तो वो कॉमन फैक्टर्स में लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।